हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? आई होप कि इस कोरोना काल में भी आप लोग घर में होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टडी कंटिन्यू हम भी स्टार्ट अब करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो MSQ पे है। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था लास्ट क्लास में, अन्य जन आंदोलन। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ है। तो आज हम उसी के बेस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? हमारे पास देखो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। नील दर्पण हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर याद होगा तो सोचना, यानी कि देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखने के बाद आपको अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा कि क्या था। तो क्या था इसका आंसर? दीनबंधु मित्र। इसको कैसे याद रखना है? देखो नील दर्पण, दर्पण है तो दर्पण में क्या देखते हैं? हम खुद को देखते हैं। ठीक है, खुद को देखेंगे तो हम अपने क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। हम जब दर्पण में अपने आप से बात करते हैं तो हमें कैसा लगता है? हम अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये देखो, इससे हमारा ट्रिक बन गया है। नील दर्पण का क्या होगा? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। उनकी कथा जो है वो किस विद्रोह पे आधारित है? यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चुआर विद्रोह, रंगपुर या दिनाजपुर के विद्रोह, विष्णुपुर वीरभूमि का विद्रोह या सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो हमें कौन सा विद्रोह हमने देखा था? आनंद मठ पे कौन सा विद्रोह आधारित था? सन्यासी विद्रोह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किससे संगठित किया गया था? यानी किसने किया था कूका आंदोलन का संगठन? नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? गुरु नानक जी थे? नो। रामदास था? नो। गुरु गोविंद सिंह थे? नो। तो क्या आएगा हमारा आंसर? गुरु राम सिंह। ठीक है, देखो रामदास भी रहेगा और राम सिंह भी रहेगा, तो याद रखना है राम सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन हमने देखा था हावी, क्या हावी हो गया था? अहम से सैयद अहमद देखा था हमने। तो हमें जैसे आंदोलन का हमें क्वेश्चन, अगर हम जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं, हमने आंदोलन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ गया कि वहाबी आंदोलन है, तो उसके बारे में जैसे केंद्र का पूछ रहा है तो हमें केंद्र तो पता है, साथ में साथ हमें नेतृत्वकर्ता को भी याद रखना है। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है? देखो यहाँ पे अमृतसर दिया है, लाहौर, पुणे, पटना। हमारा आंसर क्या होगा? पटना। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फराजी विद्रोह का नेता कौन था? क्या देखा था हमने? ट्रिक बनाया था। कौन है राजी? कौन था राजी? कौन था? मियाँ। मियाँ क्या है? राजी। तो फराजी विद्रोह का नेता कौन हुआ? दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोशी कृषक जत्था महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से किसका नाम आ रहा है? देखो महाराष्ट्र से किसको हमने पढ़ा था विद्रोह में? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ना ज्योतिबा फुले नहीं है, ना गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। हमारा आंसर क्या रहेगा? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। अब यहाँ पे जो जनजाति है उसके बारे में पूछा गया है, तो कौन सी जनजाति जो है जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए कारण क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो एक ये ऐसा आंदोलन था जो कहाँ हुआ था? ये साउथ में हुआ था। ठीक है, साउथ में हुआ था। इसका ये कौन सी जनजातियों वालों ने किया था? ये खोन जनजातियों वालों ने किया था। अब खोन जनजातियों ने किया था, इसको कैसे याद रखेंगे? ये साउथ में तमिलनाडु से लेके जो है ना बंगाल और मध्य भारत तक फैला हुआ था। यानी ये जो खोन जनजाति के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? ये रहते थे पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तमिलनाडु से लेके बंगाल या मध्य भारत के आसपास जो पहाड़ियाँ रहती है
वहाँ पर ये निवास करते थे। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था कि मानव जो बलि प्रथा था उसी को विरोध में क्या किए थे, अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ था इनका। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो खोंद मतलब खोद रहे हैं, ठीक है, खोंद मतलब खोद रहे हैं। अब जैसे क्या खोद रहे हैं कि मानव को जो बलि करके दफन कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन को खोदे और फिर उसमें मानव को बलि दिया, उसके बाद क्या कर दिए, उसको दफन कर दिए। तो इससे हमारा ये लिंक हो जाएगा कि मानव बलि प्रथा के समय जो विद्रोह किया था किस जनजाति ने किया था, वो खोंद जनजाति ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, हमने देखा था कोल को हमने क्या बनाया था, कोल्ड ड्रिंक बनाया था। कोल्ड ड्रिंक को किस में डाल रहा था, वो गंगा जल की जगह नारायण के ऊपर क्या डाल रहे थे, भगत के साथ बुद्धू भगत था, तो वो कोल्ड ड्रिंक डाल रहा था नारायण की मूर्ति पे। तो क्या आएगा ये, बुद्धू भगत। जतरा भगत मत कर देना, ये दूसरे जो है ना ताना भगत एक आंदोलन था उससे रिलेटेड है, ये बुद्धू भगत है। हमने एक ट्रिक बनाया था, अगर आपने वो ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब संपन्न हुआ था, ये हुआ था 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हमने देखा था संथाल विद्रोह के इसमें क्या देखा था हमने कि एक थाल है, एक थाल बताया था मैंने, थाल है और उसके चारों ओर क्या बैठे हैं, 4 भाई बैठे हैं थाल के चारों ओर। तो कौन कौन थे भाइयों के नाम, सिद्धू, कान्हू, ठीक है, भैरव, चांद, ये सब थे चारों भाई। तो इसमें से देखो चांद और भैरव का तो नाम नहीं है, तो 2 का नाम है, तो इन्हीं को हम आंसर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, सिद्धू एंड कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, किस अंग्रेज कमांडर को हराया किसने, संथालों ने, ठीक है। किसको हराया था संथालों ने, बताओ। ये कैप्टन निक सेविल थे, नहीं, ये सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, ये बैनस्टैंड है, ये है कर्नल वाइट, ये भी नहीं थे। तो आंसर क्या होगा इसका, मेजर बारो, ठीक है, मेजर बारो क्या होगा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। देखो यहाँ पे अब 4 विद्रोह दिए हुए हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तभी हमें, जैसे रंपा हमने देखा था ये साउथ में हुआ था, और संथाल जो है वो झारखंड साइड में हुआ था। भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र और कहाँ हुआ था, राजस्थान से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, भील, ना कि रंपा या संथाल जो है वो नहीं है, ना ही कोल। तो हमारा आंसर क्या है, भील विद्रोह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उल गुलान विद्रोह किस से जुड़ा हुआ है। हमने देखा था उल गुलान पढ़ा था ना हमने नेक्स्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि उल गुलान किसको कहा गया था, जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी था कौन था, बिरसा मुंडा। तो उसी से क्या बनाए थे हमने, उल गुलान। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, देखो महात्मा गांधी ने किया था क्या, नहीं। भीमराव अंबेडकर ने किया था क्या, नहीं। तो किसने किया था, ठक्कर बाबा है इसका आंसर। मोपल्ला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। मोपल्ला हमने देखा था म से मोपल्ला या माँ बनाए थे इसको माँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मालाबार। केरल में हुआ था ना ये मालाबार वाला ये तट पे जो है। नेक्स्ट है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, ये 1874 में, ठीक है। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मांझी थे ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो सुमेलित नहीं है तो इसके लिए हमें याद रखना होगा कि कौन सा जो है ना आंदोलन, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है। मैंने कहा भी था कि जो भी नेतृत्व करता है उनका नाम और उसके प्रभावित क्षेत्र
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में ही अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा किससे रिलेटेड थे? मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो था। और हमने देखा था संताल विद्रोह में 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे, तो कान्हू भी सही आंसर है। अहोम का क्या है? देखो गोमधर, अहोम गोम, होम गोम यानी घर को जा, ऐसा गो होम गो, तो ये भी सही है। ताना भगत जो है वो नायक विद्रोह से नहीं है, ठीक है। ताना भगत विद्रोह जो हुआ था उसमें नायक नाम का कोई पर्सन नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो आंसर में पहले देख ली, क्वेश्चन जो है वो देख लो कि सुमेलित नहीं है कहा है। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि ऐसा पढ़ लेते कौन सा सुमेलित है करके, पहला ऑप्शन देखे उसी को टिक कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, देखो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा जो हमको पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही हमको अपना आंसर लेना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नायक ताना भगत। महात्मा गांधी एवं उनके विचारकों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। अब देखो कौन थे प्रथम आदिवासी नेता, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में कहीं से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम को भी हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा जोड़ा नांग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति कहाँ हुई थी? क्या देखे थे हमने? महाराष्ट्र देखा था, राजस्थान देखा था। तो महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ एरिया एमपी से भी लगा हुआ, यानी कि एमपी के भी क्षेत्र में आ जाते हैं भील। तो क्या होगा हमारा आंसर? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह देखा था हमने, एक करम शाह करके नेतृत्व करता था और उसका पुत्र था टीपू मीर। तो वो कैसा था? संप्रदाय कैसा था? ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में। तो ये जो है पागलपंथी विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ये गारो का है, ठीक है, गारो का विद्रोह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? देखो जस्ट उसके बाद में कौन सा विद्रोह हुआ, तो ये हमें कैसे पता रहेगा? क्योंकि हमें हर विद्रोह की जो है ना डेट याद रहेगी, तब हमें पता रहेगा कि हाँ कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो उस समय कौन सा हुआ था? जस्ट बाद 1858 के आसपास में कौन सा हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। और ये कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह तो बहुत पहले ही हो गया था, ये 1700 के आसपास में हुआ था सन्यासी विद्रोह। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? नील विद्रोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो सुमेलित करना है यहाँ पर। ये जो है देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखो यहाँ पे दिया है विद्रोह और यहाँ पे दिया इसके नेतृत्वकर्ता। तो अब हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं कौन सा किसका है। देखो अहोम विद्रोह का क्या था? देखो जाओ क्या आएगा ये? अहोम का गोमधर कुंवर था। खासी विद्रोह का क्या है? तिरुत सिंह है। ताना भगत विद्रोह का हमने देखा था ना, जात्रा भगत और अन्य जो है उनके भी नाम देखे थे हमने भगत से। तो क्या है ये आंसर? ताना जात्रा भगत रहेगा ताना भगत विद्रोह का। और रंपा विद्रोह का क्या आएगा आंसर? सीताराम राजू। तो देखिए हमने सुमेलित वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार हमने जो विद्रोह है और उसके नेतृत्वकर्ता हमारा रिवाइज होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेलियांगसोंग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली को गोंडिन लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी?
हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये कि किससे प्रभावित हुए थे, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर किया था जोड़ानांग ने। ये विद्रोह की शुरुआत मणिपुर से हुई थी, इस विद्रोह की शुरुआत। इसमें देखो इससे और भी क्वेश्चन बना जा सकता है, जैसे कि जेलियांगरोंग विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ से हुआ था स्टार्ट, मणिपुर से स्टार्ट हुआ था। और किससे प्रेरणा पाकर इन्होंने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर इन्होंने यानी प्रभावित होकर ये विद्रोह स्टार्ट किया था। अब ये विद्रोह इन्होंने स्टार्ट तो किया था जेलियांगरोंग ने, लेकिन इनका साथ देने वाला कौन था इनका साथ देने वाला, ये गोंडियन लियू जो थी महिला, इसने साथ दिया था। और इसी को क्या कहा गया था, नागाओं की रानी। तो नागाओं की रानी की उपाधि इनको किसने दिया था, तो क्या होगा आंसर, महात्मा गांधी होगा क्या, नहीं। अब्दुल कलाम आज़ाद है, नहीं। तो क्या आंसर है इसका, जवाहरलाल नेहरू ने नागाओं की रानी को उपाधि दी थी, किसको, यानी गोंडियन लियो को उपाधि दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से देखो सुमेलित करने वाला है। अब इसमें देखो बैरकपुर विद्रोह है, बहरमपुर विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, वेल्लोर विद्रोह है। तो ये जो हुआ था संथाल विद्रोह जो हुआ था, देखो या बैरकपुर विद्रोह जो स्टार्ट करते हैं बैरकपुर से, कब हुआ था बैरकपुर विद्रोह, ये हुआ था नवंबर 1824 में हुआ था। बरहमपुर विद्रोह कब हुआ था, ये फरवरी 1857 में हुआ था। और संथाल विद्रोह तो जानते ही है 55 और 56 में हुआ था। और एक विद्रोह और था वेल्लोर विद्रोह, ये वेल्लोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। ठीक है, वेल्लोर विद्रोह के बारे में भी कहा जाता है कि ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था, ये सर जॉन बार्लो के नेतृत्व, सर जॉन बार्लो जब यहाँ पर गवर्नर जनरल था उस समय हुआ था वेल्लोर विद्रोह, और ये साउथ में हुआ था। ठीक है, तो अब देखो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2 है, ए का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कौन सा आंसर हो सकता है हमारा, ये देखो यही है हमारा फर्स्ट आंसर ही, 2 4 3 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह में और उनके संबंध क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। अब ये हमने देखो उससे यानी कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, कुकी विद्रोह कहाँ था, मणिपुर के साथ कहाँ हो सकता है, ये त्रिपुरा में भी हो सकता है। कूका विद्रोह तो फेमस था, कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। कूका का हमने देखे थे ना, भूखा ट्रिक बनाया था, आपने नहीं देखा है वो ट्रिक वाला वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक में जाके आप देख सकते हैं, आपको बहुत इजी लगेगा फिर ये क्वेश्चन आंसर सेट। पावना कृषक विद्रोह कहाँ फेमस हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए का 4 है, बी का 1 है। देखो ए का 4 है, बी का 1 है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सी का 3 है, यहाँ पे सी का 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया था कि वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था वो किसके यानी कि विद्रोह जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, वेल्लोर, देखो वेल्लोर और ये बार्लो, ठीक है, दोनों नाम कुछ मिलते जुलते हैं। ये यानी कि इसको याद रखने का तरीका नहीं तो फिर हम भूल भी सकते हैं इसको, जैसे वेल्लोर से वैलेजली ये मत याद रख लेना, यहाँ पे नाम थोड़ा देखो, ये वेल्लोर है तो ये बार्लो है। और ये विद्रोह हुआ क्यों था, ये विद्रोह जो है वो सैनिकों ने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में जो हस्तक्षेप हो रहे थे उनके, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा उनके जो रीति रिवाजों में हस्तक्षेप जो हो रहा था उसी के विरुद्ध में इन्होंने क्या किया था, वेल्लोर विद्रोह किया था। और ये कहाँ हुआ था, मैसूर यानी साउथ में हुआ था, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वेल्लोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हमने डिटेल में पढ़ा था इनके बारे में, देखा था हमने कि कौन अपने आप को यानी कि भगवान का दर्जा दिए थे इन्होंने अपने आप को, इनको क्या कहा गया था, जगत पिता धरती आबा भी कहा गया था। तो वो कौन था, ये बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। संबलपुर से जब भी आएगा विद्रोह का तो एक ही पर्सन का नाम याद रखना है, किसका नाम याद रखना है, देखो तीरथ सिंह है क्या, नहीं है।
सैयद अहमद बरेलवी भी नहीं है। कौन है इसके आंसर में, यानी सही टिक क्या करना है हमें, सुरेंद्र सहाय है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो संभलना, संबलपुर से हम क्या करेंगे, संभलना। तो इंसान संभल कब जाता है, जब उसको सहारा मिलता है। तो सुरेंद्र सहाय, ठीक है, सहारा मिला तो क्या हुआ, संभल गया। अब याद रहेगा हमेशा। तो जब भी संबलपुर के यानी कि विद्रोह के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, सुरेंद्र सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का क्या था, केंद्र था। गडकरी विद्रोह का केंद्र। अब गडकरी विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था ये गडकरी विद्रोह। तो इसके ये होगा महाराष्ट्र में कौन सी जगह है, देखो महाराष्ट्र में कौन सी जगह हो गई है, कोल्हापुर। नितिन गडकरी जी कहाँ के हैं, हमारे परिवहन मंत्री जो है वो महाराष्ट्र से ही है ना। तो इतना याद रखना है कि गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र की जगह इसमें से कौन सी आ रही है, देखो कोल्हापुर है, ठीक है। तो ये कोल्हापुर में हुआ था गडकरी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था बघेरा विद्रोह, पूना में हुआ था कि कालीकाट की सूरत की बड़ौदा, कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था क्या, नहीं हुआ था। कालीकाट में भी नहीं हुआ था, सूरत में भी नहीं हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, बड़ौदा में। बड़ौदा में हुआ था ये। तो अब देखो इसको बघेरा जो है ये था, यानी कि हमको याद कैसे करेंगे इसको, बघेरा मतलब घेरा, बड़ा सा क्या हो गया, घेरा हो गया। घेरा कैसा है, बड़ोदरा का बड़ा, बड़ा क्या हो गया, घेरा। अब ये बड़ा घेरा किस, यानी कि इसका पीछे विद्रोह होने का क्या रीज़न था कि जो सेना की जो सहायता करते थे, सेना की सहायता के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, जमींदारों और कृषकों के द्वारा हुआ था। और जो यानी कि किया किसने था, ये जो थे यानी अंग्रेज़ों ने गायकवाड़ जो थे, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनके साथ मिलकर ये सब जो थे उनको यानी कि सहायता जो नहीं देते थे, वहाँ की ज़मींदारों, किसानों, इन लोगों को, या जो सैनिक में जो थे सेना वाले, उनको क्या करते थे, उनको सहायता नहीं देते थे। इसलिए ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। तो आज हमने अपने सुपर 30 MSQ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके MSQ सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारा ये चैनल वीडियो देखते रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, and subscribe my channel.